मित्रों, संकट मोचक मोक्षदायी है गुरु गीता का पाठ। पुस्तक गुरु गीता, निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, गुरु गीता की साधना शिष्य साधक के सूक्ष्म जीवन में अचरज भरे परिवर्तन करती है। इससे अकाट्य कर्म कटते हैं, अमिट संस्कार मिटते हैं, दुस्तर दुर्योग महासंकट विनाशक प्रारब्ध गुरु भक्त साधक को नहीं व्यापते। जो अनुभवी हैं वे अपने अनुभव के बल पर इस सत्य का उद्घोष करते हैं कि गुरु गीता की मंत्र महिमा व गुरु कृपा संयोग असाध्य को साधने वाला है। इन पंक्तियों को न तो कोई कल्पना माने और न अतिशयोक्ति, बल्कि इसे अध्यात्म विज्ञान का प्रायोगिक सच माना जाए। अध्यात्म विज्ञान का प्रायोगिक सच माना जाए, जिसे अनेकों साधकों ने अपने जीवन में जिया है। इच्छा करने पर दूसरे भी गुरु गीता की मंत्र सामर्थ्य एवं गुरु कृपा की महाशक्ति के आश्चर्यकारी अनुभव पा सकते हैं। यह केवल लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, कही जाने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि की जाने वाली, जी जाने वाली सच्चाई है। मित्रों, इसका प्रकटीकरण पिछले क्रमों में विविध रूप में हुआ है। बीती गुरु भक्ति कथा में भी भगवान सदाशिव ने मां जगदम्बा को बताया है कि सदगुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। जो अपनी विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते, वे अभागे हैं। फिर वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश देवर्ष पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो, यही नहीं सिद्ध चारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। गुरु भाव ही परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। शास्त्र सम्मत सच यही है कि सारे तीर्थ सदगुरुदेव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप मनुष्य को विजय देता है। इसे इस साधना से अनंत फल मिलता है। इसलिए उचित यही है कि मनुष्य हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करे। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आइए सुनते हैं। जपम हीनासनम कुर्वन, जपम हीनासनम कुर्वन, हीन कर्म फल प्रदम, गुरु गीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपु संकटे, जपन जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं, सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्धयति, इदं रहस्यं नो वाच्यं त्वाग्रे कथितं मया, सुगोप्यं च प्रियत्रेण मम, त्वं च प्रिया त्वति प्रियात्वति। साथियों, गुरु गीता का हीन आसन में जप करने पर हीन फल मिलता है। प्रस्थान काल में संग्राम के समय शत्रु संकट होने पर इसका जप प्रयोग करने पर निश्चित ही जप लाभ मिलता है। मरण समय गुरु गीता का मंत्र चिंतन मोक्ष प्रदाता है। गुरु गीता की ही भांति गुरु पुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सब भांति सिद्ध देने वाली हैं। भगवान महादेव मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसलिए गुरु गीता का यह रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं।
इसे यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। भगवान शिव के इन वचनों में न केवल गुरु गीता की मंत्र महिमा का बखान है, बल्कि इसके कई रहस्यमय प्रयोगों का संकेत भी है। ऐसे रहस्यमय प्रयोग जो प्रस्थान काल, संग्राम एवं शत्रु संकट उपस्थित होने पर किए जाते हैं। मरण समय में गुरु गीता का पाठ मोक्षदायी है। इन दिनों इन सभी रहस्यमय प्रयोगों को जानने वाले लगभग नहीं के बराबर हैं। कहा जाता है कि कुछ शताब्दी पूर्व गायत्री के परम साधक विद्यारण्य गुरु गीता के रहस्यों के अनुभवी जानकार थे। उन्होंने कई विकट अवसरों पर इनके प्रयोग से अपने शिष्यों को आश्चर्यजनक सफलता दिलाई। जिन्होंने इतिहास के पृष्ठ पलटे हैं, वे स्वामी विद्यारण्य एवं उनके पराक्रमी शिष्यों हरिहर और बुक्का की कथा से परिचित होंगे। इन शिष्यों के ने गुरु कृपा के बल पर विजय नगरम साम्राज्य की स्थापना की थी। साधारण सैनिक से साम्राज्य संस्थापक सम्राट का गौरव दिलाने में स्वामी विद्यारण्य की आध्यात्मिक शक्ति की महनीय भूमिका रही है। साम्राज्य स्थापना के दिनों में हरिहर एवं बुक्का को बड़े कठिन एवं जटिल संघर्ष झेलने पड़े। कई बार वह मृत्यु संकट से बचकर निकले। शत्रुओं के घातक एवं संहारक अस्त्रों से उन्हें बचते देखकर अनेकों बार लोग चकित हुए, पर हरिहर व बुक्का का आत्मविश्वास हमेशा इन कठिन घड़ियों में बढ़ा चढ़ा रहता। एक बार ऐसे ही भीषण संग्राम में ये दोनों भ्राता शत्रुओं की बड़ी सेना से अचानक गिर गए। इनके साथ केवल अंगरक्षक सैनिक थे। अंगरक्षक सैनिक की यह छोटी सी टुकड़ी भला विशाल शत्रु सेना का क्या करती। स्थिति यह थी कि अंगरक्षक स्वयं को मिटाकर भी अपने महाराजा भ्राताओं को बचा नहीं सकते थे। अंगरक्षक सैनिकों का धैर्य जाता रहा। इनमें से कई तो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपने असहाय होने पर तरस आ रहा था, पर करते भी क्या। अपने इन सैनिकों की यह दयनीय दशा देखकर महाराज हरिहर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, वीरो हिम्मत मत हारो। जीवन में ऐसे कई पल और परिस्थितियां आती हैं जब हम निरुपाय होते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है जिसे करने में हम असमर्थ होते हैं, पर ध्यान रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारे परम समर्थ गुरुदेव न कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने में स्वयं भगवान असमर्थ हो जाएं। लेकिन महाराज आप और हम क्या कर पाएंगे। अंगरक्षकों में से एक देवनायक ने कहा। बुक्का ने अपने भ्राता हरिहर की ओर देखा और मुस्कुराए तथा उनसे कहा, अभी तुम गुरु कृपा का चमत्कार देखो। और मुस्कुराए तथा उनसे कहा, अभी तुम गुरु कृपा का चमत्कार देखो। ऐसा कहते हुए दोनों गुरु भक्त भाइयों ने अपने गले में पड़े मणि मंडित ताबीज को निकालकर हाथ में ले लिया और अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को एकाग्र करते हुए अपने गुरुवर का स्मरण किया। साथ ही गुरु गीता के कतिपय विशिष्ट मंत्रों का होठों में जप किया। अंगरक्षक सैनिक अपने महाराज भ्राताओं का यह कार्य बड़े निराश मन से देखते रहे। कुछ ही पलों के बीतते ही आश्चर्यजनक रूप से बादल छाने लगे। तेज हवाओं के साथ घटाएं घिर आईं। काली घटाओं के साथ घिर आए अंधेरे और मूसलाधार बारिश ने शत्रु सेना को संकट में डाल दिया। प्रकृति के इन प्रकोप ने हरिहर और बुक्का भाइयों को स्वतः ही वहां से निकलने का मार्ग दे दिया। वे दोनों अपने अंग रक्षकों के साथ
वहां से सुरक्षित निकल गए। शत्रु सेना उन्हें घेरने की योजना ही बनाती रह गई, बल्कि इस अचानक हुए प्राकृतिक परिवर्तन से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस परिवर्तन से सैनिक भी चकित थे। आखिर क्या है उस ताबीज जैसा? क्या थे वे मंत्र जिन्हें इन भाइयों ने दोहराया? अंगरक्षक सैनिकों की इस जिज्ञासा पर महाराज हरिहर ने हंसते हुए बताया, यह गुरु कृपा का सुफल है। हमारे गुरुदेव स्वामी विद्यारण्य ने हमें गुरु गीता के नित्य पाठ का आदेश देते हुए गुरु गीता के कुछ विशिष्ट मंत्रों के हवन से एक मंत्र कवच विनिर्मित करके दिया है। विनिर्मित करके दिया है। स्वर्ण मंडित ताबीज ही वह कवच है। संकट में इससे रक्षा होती है और गुरुदेव की सहायता प्राप्त होती है। आज वही हुआ। गुरु गीता ने ही संकट में हमारी जान बचाई। सचमुच ही इसका महत्व आश्चर्यजनक है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में गुरु गीता से पढ़कर सुनाएंगे। परम गोपनीय संकट रक्षक है यह ज्ञानामृत। ओम शांति।